हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मनी इकोनॉमी चैनल पे। और आपको बजट दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था, तो आज बजट का दिन है और बजट पेश कर दिया गया है। तो देख लेते हैं कि बजट के अंदर आज क्या खास बातें रही, क्या क्या हाईलाइट्स है बजट की, आपके लिए क्या नया है और क्या क्या नई चीज़ें और इंट्रोड्यूस हुई हैं बजट के अंदर, क्या अमेंडमेंट्स हैं। तो फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। जो बजट अभी तक पेश हुआ है 2021-22 का, उसमें अभी तक जो अपडेट्स आई हैं उनकी अपडेट इस प्रकार से हैं। सीनियर सिटीजन जिनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आ रही है, उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जाम कर दिया गया है। आईटीआर को और सुगम बनाने के लिए, उसकी फाइलिंग को और इजी बनाने के लिए जो कैपिटल गेन की अगर डिटेल है और जो इंटरेस्ट जो आता है फ्रॉम बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस वगैरह से, वो प्री फिल्ड आएगा आपकी आईटीआर के अंदर जब आप ऑनलाइन भरेंगे। मिनिमम वेजेस विल अप्लाई टू ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ा प्रपोजल गवर्नमेंट लेके आई है। कोविड के टाइम के अंदर हमने देखा कि बहुत से वर्कर जो है अब मेट्रो सिटी से, बड़े सिटी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे और उनका फूड और से शेल्टर का इशू था। तो उसको गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है यहाँ पे कि सब तरह के वर्कर को मिनिमम वेजेस मिलेगा। और गवर्नमेंट एक पोर्टल भी बनाएगी जहाँ पे उनका डेटा स्टोर किया जाएगा, सो दैट उनके लिए उनकी हेल्थ, उनकी हाउसिंग, उनकी फूड स्किल से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जा सके। गवर्नमेंट सेंसस के लिए 3700 करोड़ रुपए अलोकेट करेगी। और ये सेंसस जो होगा आने वाला, वो डिजिटल सेंसस होगा, पहली बार होगा इंडिया के अंदर। एनपीएस की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, एक बैड बैंक प्रपोजल दिया है कि गवर्नमेंट एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी एस्टेब्लिश करेगी और वो बैड लोन्स को टेक ओवर करेगी बैंकों से। तो ये भी मैंने अपने बजट एक्सपेक्टेशन की वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रपोजल लेके आ सकती है, और लीजिए गवर्नमेंट लेके आ गई है। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर 20,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन करेगी। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 2020-21 के लिए गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया 9.5% का। वो बहुत ऊपर है जो हमारा रेगुलर जो फिजिकल डेफिसिट होता है। और यही फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए यानी कि 21-22 के लिए 6.8% ऑफ जीडीपी प्रोजेक्ट किया है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है गवर्नमेंट ने, वो 1.75 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट किया है अगले फाइनेंशियल के लिए। गवर्नमेंट ने अगले 3 साल में 60 टेक्सटाइल पार्क को सेटअप करने का प्रपोजल दिया है। तो ये भी एक पॉइंट है जो मैंने अपने एस्टिमेशन में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश जो है एक रैपिडली, और वियतनाम जो है रैपिडली अपना टेक्सटाइल बेसिस के ऊपर अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन बजट में ऐसा कुछ प्रपोजल लेके आए, और वो लेके भी आए हैं। एफएम प्रपोजेस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो है 16.5 लाख करोड़ तक लेके जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज टू बी रिवाइज। तो स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है वो कैपिटल बेस पे रिवाइज कर दी गई है। पहले 50 लाख की जो लिमिट थी, उस कैपिटल लिमिट को 2 करोड़ का कर दिया गया है। एनआरआईज को डबल टैक्सेशन से स्पेयर कर दिया गया है, यानी कि एनआरआईज को अब डबल टैक्सेशन के दायरे में नहीं आएंगे। एनआरआईज को एक 1% कंपनीज सेटअप करने के लिए इजाजत दे दी गई है। ये प्रपोजल है इस बजट के अंदर, जिसके अंदर कोई पेड अप कैपिटल या कोई टर्नओवर का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी एलआईसी का आईपीओ लेके आएगी और डिसइन्वेस्टमेंट करेगी कुछ अपने कुछ शेयर का, कुछ पार्ट का। जो उज्ज्वला स्कीम है करंटली वो 8 करोड़ लोगों को बेनिफिट देती है, तो गवर्नमेंट एडिशनल 1 करोड़ और लोगों को इसके दायरे में लाना चाहती है, ऐसा प्रपोजल है। और गवर्नमेंट जो है एलएलपी एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो एक्ट है उसको डीप क्रिमिनलाइज करना चाहती है। उसकी जो प्रोविजन है क्रिमिनल एक्ट के या क्रिमिनल प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट इस एक्ट से हटाएगी, सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। एफएम ने 18,000 करोड़ की स्कीम प्रपोज करी है, जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुदृढ़ बन सके अर्बन एरियाज के अंदर। गवर्नमेंट ने न्यू रेल स्कीम भी लॉन्च करी है और वो भी प्रपोज्ड है इस बजट के अंदर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पोर्टेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा और बहुत रिवोल्यूशनरी कदम है। कस्टमर्स अब अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी खुद चूज कर सकेंगे। जैसे आज हम लोग अपना मोबाइल ऑपरेटर चूज कर सकते हैं, सिमिलरली हम अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी चूज कर सकेंगे। 3500 किलोमीटर के नए हाईवे बिल्ड किए जाएंगे, ऐसा प्रपोजल इस बजट के अंदर। और स्टार्टअप्स को जो टैक्स हॉलीडेज है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि मार्च 31 2022 तक ये टैक्स हॉलीडे रहेगा। तो दोस्तों रहिए मेरे साथ में और आगे के अपडेट के लिए और कंप्लीट बजट फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।